आज हम उन सिविल सेवा अधिकारियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप एक पूरे राज्य की कहानी बदल दी। ये कहानी है उन गुमनाम नायकों की जिनका काम आज भी बिहार के हर शहर, हर ब्लॉक और हर जिले में महसूस किया जाता है। ये वो अफसर थे जिन्होंने लोगों का इस सिस्टम पर, इस व्यवस्था पर भरोसा लौटाया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1990 का दशक और 2000 के वो शुरुआती साल, ये वो दौर था जब बिहार एक ऐसी बड़ी चुनौती से गुजर रहा था जिसने राज्य की नींव तक को हिलाकर रख दिया था। सोचिए, ये वो समय था जब अपराध अपने चरम पर था। किडनैपिंग करने वाले गिरोह खुलेआम घूम रहे थे और गांवों में एक गहरा डर फैला हुआ था। लोगों का व्यवस्था पर से भरोसा, कह सकते हैं, लगभग खत्म ही हो चुका था। पब्लिक का सिस्टम से भरोसा पूरी तरह उठ चुका था और जो अधिकारी काम करना चाहते थे उन पर जबरदस्त दबाव था। लेकिन इसी अंधेरे के बीच कुछ लोग थे, कुछ अफसर थे जिन्होंने ठान लिया था कि अब इन हालात को बदलना ही होगा। और यहीं से बदलाव की पहली लहर शुरू होती है। इस लहर को लीड किया आईएएस अधिकारियों ने, जिन्होंने जमीन पर उतरकर गवर्नेंस को, यानी शासन को फिर से खड़ा करने का एक खामोश मगर बहुत मजबूत काम शुरू किया। देखिए, ये कोई ऐसी क्रांति नहीं थी जिसमें शोर शराबा हो। ये एक खामोश लहर थी जो धीरे धीरे बिहार की जड़ों को मजबूत कर रही थी। इन आईएएस अधिकारियों ने उन बेसिक चीजों पर ध्यान दिया जो सच में लोगों की जिंदगी बदलती हैं, जैसे दशकों से अंधेरे में डूबे गांव तक बिजली पहुंचाना, फाइलों के ढेर में दबे सरकारी दफ्तरों को डिजिटल बनाना ताकि काम में पारदर्शिता आए, हेल्थ और एजुकेशन के सिस्टम को सुधारना, और जब बाढ़ जैसी आपदा आए तो उसके लिए एक मजबूत डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना, गरीबी हटाने की योजनाओं को सिर्फ कागजों से निकालकर जमीन पर असरदार बनाना। ये वो काम थे जो शायद अखबारों के हेडलाइन नहीं बने, लेकिन इन्हीं कामों ने बिहार के भविष्य की एक नई कहानी लिखी। अब आते हैं बदलाव के दूसरे और शायद सबसे अहम मोर्चे पर, और ये मोर्चा संभाला आईपीएस अधिकारियों ने। वो अफसर जिन्होंने पुलिसिंग की परिभाषा ही बदल दी और लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना को फिर से जगाया। इन आईपीएस अधिकारियों के लिए हिम्मत सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उनकी वर्दी का हिस्सा था। उनका काम सिर्फ कानून लागू करवाना नहीं था, बल्कि लोगों के मन से डर को निकालना था। उन्होंने एक एक करके संगठित अपराध की कमर तोड़ी, उन किडनैपिंग गैंग्स को खत्म किया जो बिहार की पहचान बन गए थे, नक्सल प्रभावित इलाकों में मुश्किल जंगल ऑपरेशन करके शांति वापस लाए। कई इलाकों में जो गन कल्चर बन गया था उसे जड़ से उखाड़ फेंका, बॉर्डर पार से होने वाली स्मगलिंग को रोका, और जब बाढ़ आई तो यही अफसर लोगों की जान बचाने के लिए सबसे आगे खड़े थे। सही मायनों में इनका काम इनकी कुर्सी से नहीं, इनके असर से पहचाना गया। इन्हीं अफसरों ने एक पूरी पीढ़ी को यह सिखाया कि पुलिस का काम सिर्फ डंडा चलाना नहीं, बल्कि न्याय दिलाना है, लोगों की सेवा करना है। और इसी एक सोच ने लोगों का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो इन अफसरों ने जो किया उसका असर कितना गहरा और स्थायी था, चलिए इसे समझते हैं कि कैसे उनकी हिम्मत ने एक नई पीढ़ी को रास्ता दिखाया और सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबूत शायद एक आंकड़े में छुपा है। आज बिहार देश के उन टॉप राज्यों में से है जो सबसे ज्यादा यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स तैयार करते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उन अधिकारियों का काम, उनकी हिम्मत बिहार के युवाओं के लिए कितनी बड़ी प्रेरणा बनी। उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी को प्रेरित किया जो अब डरना नहीं, बल्कि सम्मान और ईमानदारी के साथ इसी सिस्टम का हिस्सा बनकर देश की सेवा करना चाहती है। तो सवाल उठता है कि यह बदलाव हुआ कैसे? इसका जवाब 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला था प्रिंसिपल्ड लीडरशिप, यानी एक ऐसा नेतृत्व जो उसूलों पर चलता था, जहां ईमानदारी और हिम्मत सबसे ऊपर थी। दूसरा पिलर मॉडर्न गवर्नेंस, पुरानी व्यवस्था को हटाकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिससे काम में तेजी और पारदर्शिता आई। तीसरा और सबसे जरूरी, जनता का जो भरोसा टूट चुका था उसे वापस जीता गया। और चौथा, इन सब के ऊपर सस्टेनेबल ग्रोथ की नींव रखी गई ताकि ये तरक्की आगे भी जारी रहे। इन्हीं 4 स्तंभों पर इन अफसरों ने एक नई बिहार को खड़ा किया। ये बात बिल्कुल सच है, बिहार का जो नया अध्याय है वो इन्हीं समर्पित अधिकारियों की रखी हुई नींव पर लिखा जा रहा है। उनका काम आज भी राज्य को आगे ले जा रहा है। और अंत में ये सवाल सोचने के लिए है कि बिहार को असल में किसने बदला, राजनीति ने या फिर यहाँ के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने? इस पर सोचना जरूरी है,
कि किसी भी व्यवस्था में असली बदलाव और तरक्की की वजह कौन बनता है।